बैक ऑडियो वीडियो पूरा पर है। एक बार फिर से कमेंट कर लीजिएगा। और आज की जो क्लासेज है वो फुल्ली आपको एमसीक्यू सेंसर्स होंगे। क्या होगा, एमसीक्यू पे बेस आपको क्लासेज आज चलेगी। तो ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर होगा ही, उम्मीद है कि यहाँ तो सब चीज ठीक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, खुशबूजा जी, संध्या कुमारी, डॉली, अमित, अमृता सिंह, अरविंद कुमार, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। तो सबसे पहले कुछ, हाँ, खुशबू जी का कमेंट भी आ गया। जी सर, बिल्कुल। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो आप लोग को पीडीएफ तो मिल ही गया होगा। सबसे पहले उसको हम लोग दर्शन कर लेते हैं जो आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। नहीं तो फिर कहेगा सर बेसिक छोड़ दिए। हम बेसिक 50-60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। जो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, तो आपको पता लगेगा कि हाँ हम लोगों ने कर लिया है। क्लियर है? तो आइएगा स्क्रीन पे और देखेंगे, क्योंकि समय अपने पास कम है तो हम लोग फोकस करेंगे स्टडी पे ही। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि अंशधारी प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, वो आपको पढ़ा चुके थे। अंशों के निर्गमन पे बट्टा किस तरह के आपको लाभ है, हानि है। तो ये जो पोर्शन है वो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसको हमने आपको पढ़ाया है या नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन ये आप लोग को पढ़ा हुआ है या नहीं है। कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। एक बार कमेंट कर लेंगे। यदि आपको भूल गए हैं तो कहिएगा, तो इसको भी हम लोग 10 मिनट में क्लियर कर लेंगे। ये सब क्वेश्चंस आपको जस्ट 2-3 दिन पहले करवाया था, तो आपका कमेंट आ नहीं रहा है। वन साइड हो गया था। वन साइड, वन साइड, वन साइड, वन साइड, वन साइड का मतलब क्या? मैंने कितना क्वेश्चन पूरा करवा दिया? 50-60 क्वेश्चन इसमें करवाए थे ना। अच्छा चलिए ठीक। वन साइड फिर से करवा दे क्या? अच्छा कमेंट करके बताइए, फिर से करवा दे इसको। पुष्पलता कुमारी, कमेंट करके बताइए फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लें। नो सर, ठीक से पढ़ाइए। अच्छा जी। अच्छा, रिपीट करने के लिए डॉली जी का कमेंट आया है। और संध्या कुमारी का कमेंट है, ठीक से पढ़िए या पढ़ाइए लिखे थे। ठीक से पढ़िए, ठीक है। वन साइड हो गया है, हो गया है, सो रहने दीजिए। हाँ, इसको हम लोग कमेंट कर लिया है। वन साइड हो गया है लगभग। स्पीड में करवा दीजिए। चलिए स्पीड में करवा देते हैं, वो भी ठीक है। 5 मिनट में इसको कम, अच्छा नहीं ना, पहले हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन था। अब वो पता है ना, वो 10 क्वेश्चन आपको बचा होगा। 10 क्वेश्चन जो बचा वो अगले पीडीएफ के साथ हमने अटैच कर रखा है, ठीक है। 54 तक हुआ, हाँ, वो 10 क्वेश्चन आपको बचा हुआ होगा। तो कोई नहीं ना, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, लास्ट में कर लेंगे। पहले हम लोग फॉर फ्यूचर, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर रखा है। पहले हम लोग कर लेते हैं सारा जो पोर्शन है वो कर लिया। आज जो हम लोग बेसिक के बाद फॉर फीचर्स पे आए थे वो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किए हुए थे और आपको ये वाली पोर्शन 54 तक किए थे, तो 4-5 क्वेश्चन ही है वो बचा हुआ, वो हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग फ्रेश है तो इसको कर लेते हैं। समय अपने पास बचेगा, इसको अच्छे से समझने के बाद समय बचेगा तो जो पिछली क्लासेज का एमसीक्यू था उसको भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। समय रहेगा हम लोग कर लेंगे। चलिए, सुरभि जी का कमेंट भी आ गया। जल्दी से बताइएगा कि जब शेयर्स अंश, सॉरी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लिखा हुआ जब
जब्त अंश खाते शेष अंशों को पुनर्निर्गमित के बाद हस्तांतरित किया जाता है। बताना है कि जब बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू। तो सभी का कमेंट आ गया है बी ऑप्शन, ज्योति जी, डॉली जी, खुशबू झा जी, सभी का बी ऑप्शन से। तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, ध्यान रखिएगा कैपिटल रिजर्व में होता है, ना कि रिजर्व फंड में, ना ही जनरल फंड में हम लोग करते हैं। एग्जाम में कभी देखने को मिल जाता है, अभी तो आप सही सही दे रहे हैं लेकिन कभी कभी वहां दिमाग भी काम नहीं करता। तो रिजर्व एवं जनरल में नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये अमाउंट है वो कैपिटल से रिलेटेड है। क्या? कैपिटल से अपने पास आया है, तो इसको हम लोग जो रिजर्व डालते हैं कैपिटल रिजर्व में ही डालेंगे। ठीक है, सभी का बी ऑप्शन राइट आया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और कमेंट करके बताइएगा। यदि 10 रुपये वाले अंश 2 रुपये अधिमूल्य पे निर्गमित होती है, जिस पे पूर्ण राशि मांग की जाती है, और 7 रुपये अधिमूल्य दत्त है, मतलब पेड है, ठीक है, हरण कर लिया गया, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद लास्ट में हम समझाएंगे। ठीक है, if as shares of ₹10 issue at premium of ₹2 on which the following amount has been called and 7 including premium paid to features for feature, the shares capital account should be debited with। तो कमेंट आ गया है, ज्योति जी का आ गया है सी, ज्योति कुमारी का। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सा सही ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चंस भी नहीं बताएंगे क्योंकि प्रैक्टिस टाइप का, क्योंकि इसकी क्लासेज हो रखी है। क्वेश्चंस भी आप ही को समझना है, फिर लास्ट में हम आपका जो कमेंट के बाद ऑप्शंस आएंगे उस पे हम लोग अपनी राय विचार, क्वेश्चंस भी समझेंगे, किस तरह से सॉल्व करना उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सभी का कमेंट आ गया है, सुरभि जी का सी ऑप्शन, डॉली जी का सी ऑप्शन, सभी का सी ऑप्शन है। और आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए क्या क्वेश्चंस कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस आपको बोला है, सबसे पहले देखेंगे कि अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो शेयर्स कैपिटल है, शेयर्स अंश पूंजी खाता मतलब शेयर कैपिटल, शेयर्स कैपिटल को हम लोग कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस पूछ लिया गया। क्वेश्चंस में आपको बताया गया था कि 10 रुपया का शेयर्स है, 2 रुपया प्रीमियम पे, क्या है शेयर का दाम आपको 10 रुपया था और 2 रुपया क्या ये प्रीमियम पे आपका, प्रीमियम पे इशू किया गया, मतलब ओवरऑल 12 रुपया में इशू किया गया था, जिसपे पूर्ण राशि मांग चुकी है, यानी कॉल कितना कर रखे हैं, पूर्ण राशि मांगे यानी कॉल्ड कर रखे हैं आपको 12 के 12 कर रखे हैं। ठीक है, यानी पूर्ण राशि मांग चुके हैं और 7 रुपया दत्त है, मतलब 12 रुपया मांगे थे प्रीमियम के साथ, जिसमें 7 रुपया आपका पेड है। क्या है? 7 रुपया आपका पेड है। और आगे देखेंगे हरण कर लिया गया तो अंश खाते को डेबिट किया जाएगा। तो नॉर्मली आपको बताना है कि हरण, देखिए जो 7 रुपया ये मांगे हैं इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है, बट लिख दिया गया कि अधिमूल्य सहित, मतलब अधिमूल्य कितना है 2 रुपया, 2 रुपया आपको ये है, मतलब एक्चुअल इस पे आपको कितना दिए हैं, पेड एक्चुअल हुआ कितना, 5 रुपया प्लस 2 रुपया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब आपको पता है कि जो अमाउंट आपको पेड कर रखा था उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जब्त करते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम का अमाउंट यदि आपने क्रेडिट कर रखा था, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट था ना, एक्चुअल तो आपने को 10 रुपया लेना है, ये 2 रुपया आपका मिल भी गया, तो उसको हम लोग प्रीमियम जब रिसीव करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते थे हम लोग, क्रेडिट करते थे। बट इसको भी जब आपको रिसीव हो गया है तब इस समय हमको क्या करना है, अच्छा वो क्वेश्चन तो पूछा है, दूसरा चीज हम बता रहे हैं कुछ नहीं। अच्छा चलिए यहाँ तक ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हो गया। फिर आगे आपको पूछा गया था कि हरण किया गया खाता, तो अंश पूंजी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर्स कैपिटल को कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे ये बताना था। तो जितना हमने कॉल किया था उतना हम लोग को कॉल अप कितना किया है, 10 रुपया, यानी ओवरऑल पूरी अमाउंट फुल अमाउंट कॉल कर लिया, 12 रुपया प्रीमियम के साथ है ना, तो हम लोग कैपिटल में लिखते कितना है जो अपने को इशू प्राइस था, तो कॉल्ड अप कितना हो रखा था 10 रुपया, तो हम लोग डेबिट विद 10 करेंगे। ठीक है, 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग प्रीमियम के साथ इसको भी डेबिट कर लेते हैं।
तो प्रीमियम का अमाउंट इतना ना होगा, कॉल हम लोग 10 + 2 किए हैं, तो एक्चुअल कॉल है कितना, यानी कैपिटल हम लोग क्रेडिट कितना से करते थे, 10 रुपया से ही। जैसे हम लोग, हाँ गुड इवनिंग। चलिए, किन्हीं को समझ में आया कि बी ऑप्शंस कैसे सही हुआ? नहीं। चलिए, झाजी को समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम इसको करते हैं। कल यदि आपको ध्यान होगा, एक सेकेंड, कल का आपका ध्यान होगा तो सिंपल हमने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल, एक सेकेंड ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपको था कि 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम के साथ है, जिसमें से हम लोग 7 रुपया का क्या था, पेड कर चुके हैं। बट 7 रुपया में 2 रुपया इंक्लूड प्रीमियम वाला अमाउंट है, क्या 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट है। तो अब आपको बताना है कि शेयर्स कैपिटल को कितना से हम लोग शेयर कैपिटल कितना अमाउंट से डेबिट करना है, ये आपको पूछा गया। तो सिंपल हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग शेयर्स को जब्त करते हैं, क्या कहते हैं, जब आपकी शेयर्स को हम जब्त करते हैं, क्या कहते हैं, जब्त करते हैं, तो उस समय हम लोग को क्या करना होता है, शेयर्स कैपिटल को डेबिट करना होता है। तो शेयर्स कैपिटल का अमाउंट जो है वो हम लोग डेबिट करते हैं जितना हमने मांग रखा होगा। कितना मांगे थे वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्ण रूप से 7 रुपया मांगी जा चुकी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मांगी जा चुकी है, यानी कॉल कितना कर रखे हैं, 7 रुपया हम लोग कॉल कर रखे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है, कितना मांगी जा चुकी है, पूरा मांगी जा चुकी है। कॉल कितना कर रखे हैं, कॉल्ड अप कितना, पूरी राशि, पूर्ण राशि का मतलब 10 के 10 और +2 रुपया भी, हाँ 10 रुपया, ठीक है, लिखा हुआ है जिसपे पूर्ण राशि मांगी जा चुकी है। 10 रुपया का शेयर था, 2 रुपया अधिगम के साथ निर्गम हुआ, जिसपे हम लोग पूर्ण राशि की मांग कर रहे हैं। तो जितना हम लोग मांग कर लेते हैं उतना ही क्यों हम लोग को जब जब्त करते हैं उसमें डेबिट करते हैं। तो शेयर्स कैपिटल को हम लोग कितना अमाउंट से करेंगे, 10 रुपया के अमाउंट से डेबिट कर लेंगे, ठीक है। ए नहीं होगा, बी कहा, ए नहीं होगा ना, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो अमाउंट है उसको भी अपने को करना है ना, शेयर्स कैपिटल की बात कर रहा है ना। 2 रुपया तो हम लोग, वो देखिए जो 2 रुपया जो है वो आपको, ये प्रीमियम का अमाउंट है, बट आपको पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कितना करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जितना हम लोग मांगते हैं उतना कर लेते हैं, प्रीमियम का अमाउंट अलग से आएगा ना, वो रिजर्व में चला जाएगा। आपको जो अमाउंट है वो जो आपको राइट ऑफ भी करना है तो वहां पे भी उसको यूज करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो जो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हम लोग 10 रुपया से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 रुपये अंश वाले पे 10 रुपये 10 रुपया वाला जिसपे 8 रुपया याचित है, याचित मतलब कॉल कर चुका है, ठीक है। तो कॉल 8 रुपया, 6 रुपया दत्त है, मतलब 6 रुपया पेड है, पेड कितना है, 6 रुपया है, जब्त कर लिया गया, तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। अब इसमें भी बताना आपको कि शेयर्स कैपिटल को कितना अमाउंट से डेबिट करेंगे वो आपको बताना है। तो आपको कितना ए ऑप्शन आ गया, ज्योति कुमारी फिर भी अभी भी बी आ रहा है। अभी हमने पीछे बताया ना कि जितना आपने कॉल किया होगा उतना अमाउंट से हम लोग डेबिट करेंगे, जितना अमाउंट आपने कॉल किया उतना से ही हम लोग क्या करेंगे, उस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कॉल कितना कर रखे हम लोग, 8 रुपया कॉल, याचित कितना, 8 रुपया, नीचे इंग्लिश में पढ़ना तो 8 रुपीज 8 हैज बीन कॉल्ड, मतलब 8 रुपया कॉल कर रखे हैं, तो ये होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, दिक्कत है तो वो पूछ लीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं।
जब ध्यान रखिएगा जितना कॉल किया और एक्चुअल आपका जो कैपिटल का अकाउंट है उसी को डेबिट करेंगे। प्रीमियम वाले जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था तो उसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब अंशों को जब्त किया गया मतलब फॉरफीच कर लिया गया तो अंश पूंजी खाते को डेबिट करेंगे। व्हेन शेयर्स आर फॉरफीचेड द शेयर्स कैपिटल इज डेबिटेड। तो किस मूल पे होगा डेबिट जो आपको बताना है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि किस मूल पे होता है। सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस बताइए। हमने क्या कहा, पेड की बात की है। सिंपल हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बोला कि शेयर जब जब्त करते हैं तो शेयर्स कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो शेयर्स कैपिटल का जो डेबिट करेंगे, जितना कॉल्ड अप कर रखा, कॉल्ड अप जितना आपने किया यानी जितना मांगा है, ठीक है, मिले चाहे नहीं मिले उससे कुछ नहीं था। जैसे ही हम लोग मांगते हैं मतलब ड्यू कर देते तो वो क्रेडिट कर लेते थे। उसी शेयर्स को अब हमको जब्त करना है तो उसको डेबिट करना है। तो कौन से अमाउंट से करेंगे, जितना अमाउंट कॉल करेंगे उसी से होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको है कि कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? किन्हीं को अभी भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखना है कि जो कैपिटल का जो आपका अमाउंट है वो जितना कॉल कर चुका गया है उसी को हम लोग फॉरफीचेज में कैपिटल को जब डेबिट करने की बात आएगा तो। अच्छा जी नहीं, अभी भी दिक्कत है। खुशबू जी नहीं समझ में आया क्या, एक बार कमेंट कीजिएगा फिर से आप। अच्छा चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आ गया, हाँ आ गया। वो दोनों कमेंट पूछ लेते हैं ना, इसी में कंफ्यूजन होता है। कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आगे चलते हैं। अब तो उम्मीद करते हैं ये वाली क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा सिर्फ, यदि अंशों का पुनर्निर्गमन पे हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ में हस्तांतरित की जाएगी। तो जब्त की गई राशि से आपको कम हो, ठीक है, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। किसको करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, रिवेन्यू में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और इनमें से कोई नहीं। आपको पूछा गया है कि इफ द लॉस ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। तो सुपर, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा वो ध्यान दिया कि सरप्लस और प्रॉफिट को ट्रांसफर हम लोग कहाँ करेंगे। तो नॉर्मली आपको बता रखा है कि सरप्लस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ए ऑप्शन सभी का राइट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और बताइएगा। एक कंपनी 10 रुपये वाले 2000 अंशों का, जिसमें क्या है, समूल पे इशू किया गया, नहीं एट पार पे इशू है, जो ए के पास था, आवंटन की राशि 4 रुपया प्रति अंश ना चुका जाने के कारण जब्त कर लिया। क्या है कि जो भी 10 रुपया का शेयर था, अलॉटमेंट जैसे हुआ है, आवंटन की राशि 4 रुपया वो नहीं चुका पाए हैं तो उनका जब्त कर लिया गया। प्रति अंश याचना मूल्य आपको 9 रुपया था, यानी कॉल कितना कर रखे थे, याचना यानी कॉल 9 रुपया कर चुके थे, कर चुके थे। ठीक है, जब्ती पे अंश पूंजी को डेबिट किया जाना है। अभी भी आपको सेम क्वेश्चन है कि जब जब्त करेंगे तो कितना जो अमाउंट है वो हम लोग जब्त करेंगे। जब्त करेंगे तो शेयर्स कैपिटल को कितना हम लोग डेबिट करेंगे वो आपको बताना है। डी ऑप्शन, अरविंद कुमार सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, सुरभि जी का भी डी ऑप्शन। समझ में आ गया? तो सिंपल हमको हमको क्या करना है, कैपिटल को जब डेबिट करना है, कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना। तो देखेंगे सबसे पहले कि कॉल किधर गया भाई, तो कॉल अपने को यहाँ मिला, इंग्लिश में भी देख लेना है। तो यहाँ पे लिखो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर्स 9 रुपया। तो 9 रुपया करेंगे, जितना शेयर्स को जब्त करेंगे उससे 2000 शेयर्स यहाँ, तो 2000 से गुना कर लेंगे यानी 18,000। संध्या जी अभी भी नहीं समझे, इसमें समझना क्या जो बताइए। सिंपल ध्यान दीजिए ना कि यदि आपको पूछता है कि कोई शेयर्स आप जब्त करते हैं तो उस समय हमको कोई शेयर्स जब्त करते हैं तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो जो कैपिटल को डेबिट करेंगे कितना अमाउंट से डेबिट होगा, तो सिंपल हम लोग कौन सा अमाउंट को डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल को। जितना कॉल आपने किया है, कॉल्ड अप कितना कर रखा, 9 रुपया, तो 9 रुपया से कर लेंगे। ठीक है, मिलता है आपको भले 2 रुपया ही क्यों ना मिले, लेकिन हमने मांग चुका था। जैसे ही हम लोग मांगते हैं तो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं, लेकिन अब जब्त करना है तो जस्ट हम लोग उसका उल्टा करते हैं। जैसे ही आपको
फॉरफीच करना है तो कैपिटल को आप डेबिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे तो जो अमाउंट होगा कैपिटल का, जितना हमने मांगा है, मिलने से कोई मतलब नहीं, जितना हमने मांगा है उतना से हम लोग डेबिट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चंस नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे, ठीक है। चलिए बताइए, 20 रुपये वाले 500 अंश है, 5% कटौती पे निर्गमित है, आवंटन तथा अंतिम याचना की राशि 9 रुपया 5 रुपया न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया। क्या कि बोला गया कि 20 रुपया वाला आपको शेयर्स है, उसमें 5 रुपया 9 रुपया नहीं चुकाया गया और उसको जब्त कर लिया गया। तो जो एक कैपिटल अपने का था, अमाउंट 20 रुपया का शेयर था, इस पे हम लोग क्या कहें 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें से हम लोग देखे कि 5 रुपया और 9 रुपया अनपेड है। क्या है? अनपेड है। कितना अनपेड कितना है? अनपेड आपका है, ये वाला अमाउंट अनपेड है। तो एक्चुअली 9 5 14 और यहाँ पे 6 रुपया आपको है, ठीक है। पर 6 रुपया में भी हम लोग देखा कि डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड है। क्या है? डिस्काउंट भी आपको इंक्लूड है 5%। तो 20 रुपया का आपका 5% डिस्काउंट है, तो कट जाएगा 5/1, यानी 1 रुपया का डिस्काउंट है, ठीक है। 6 रुपया में हमने पाया कि 1 रुपया आपका डिस्काउंट है, काट लीजिएगा तो 1 आएगा। तो इसमें से क्या हो गया, 5 रुपया का एक्चुअल मूल्य और 1 रुपया आपका डिस्काउंट है। अब आगे देखते हैं, जब शेयर्स को जब्त किया गया है तो अंश जब्त खाते में क्रेडिट किया जाना है। एक्चुअल मूल्य आपको कितना प्राप्त होगा, कोई भी कंपनी को 5 4 9 रुपया तो अनपेड है ही, 1 रुपया पहले से कंपनी डिस्काउंट दे रखा है, तो उसको प्राप्त कितना हो रखा है, पेड, एक्चुअल पेड कितना है, 5 रुपया है। जब शेयर्स को हम लोग जब्त करते हैं तो शेयर्स फॉर फीच अकाउंट में हम लोग कितना से डालेंगे, शेयर फॉर फीच, शेयर फॉर फीच अकाउंट क्या करते हैं, टू, हम लोग सिंपल ध्यान दीजिएगा, शेयर फॉर फीच अकाउंट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, शेयर फॉर फीच अकाउंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखिएगा कि पेड अमाउंट को करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पेड अमाउंट को करते हैं। और शेयर्स कैपिटल में ध्यान रखिएगा, जो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, इसमें हम लोग कॉल अमाउंट को करते हैं, जितना कॉल कर रखा। तो पेड अमाउंट एक्चुअल कितना था, 5 रुपया के हिसाब से, यहाँ पे 5 आएगा, और कितना शेयर था, 500 शेयर था, तो अमाउंट अपने को 2500 आ जाएगा। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट यदि कंपनी का क्वेश्चन अगला बार आपको आएगा तो आराम से डायरेक्ट बताते हुए चलेंगे, ठीक है, इतना आप टाइम नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। तो किन्हीं का भी या तो 2008 में पढ़ा रखे हैं, 2003 में पढ़ा रखे हैं, वो कोई मैटर नहीं, आज पूछना है, टाइम दे रहे हैं तो अच्छे से आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है ना। फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी किया है नहीं किया वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ याद रख लेना है चीजों को, 2 3 पॉइंट तो याद रखना है, बस कंपनी खत्म हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए। फिर से बताइए, चलिए ठीक है, फिर से इसको बता देते हैं। क्वेश्चंस में आपको पूछा है, एक सेकेंड, शेयर को जब्त करना है, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं शेयर फॉर फीचर, ठीक है, शेयर फॉर फीचर इसको कहते हैं। सिंपल ध्यान रखिएगा, जब शेयर फॉर फीच हम लोग करते हैं, यानी जब जब्त करते हैं, तो शेयर कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। और टू में लिखते हैं शेयर फॉर, शेयर क्या करते हैं हम लोग, फॉर फीच करते हैं, फॉर फीचर्स
अकाउंट और टू कॉल इन एरियर लिखते हैं। ठीक है, कॉल इन एरियर्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इतना हम लोग ये एंट्री कहते हैं। क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन सबको ये पूछता है कि शेयर जब जब्त करते हैं तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कौन सा अमाउंट से डेबिट करते हैं। तो इसमें हम लोग किससे करते हैं, जो कॉल्ड अप की जितना हमने कॉल कर रखा है, कॉल्ड अप यानी जितना आपने कॉल किया था उसको अमाउंट से हम लोग शेयर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्लियर है ज्योति जी? ये पीछे जो हम लोग कर रहे थे कि 8 रुपया मांग रहे थे, 10 रुपया का शेयर था, 8 रुपया मांग रहे थे और क्वेश्चन पूछा था कि कितना अमाउंट से हम लोग को डेबिट करना है, तो वो हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट बता रहे थे। क्लियर है? अभी जो क्वेश्चन है कि शेयर फॉर फीस का अमाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो नॉर्मली शेयर जो फॉर फीस मतलब शेयर्स को जब्त क्या करेंगे, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा, मतलब शेयर होल्डर जितना आपको पेड किया होगा, पेड किया होगा वो आप लोग करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें देखिए वही पूछा हुआ था कि 9 रुपया और 5 रुपया ना चुकाए जाने के, मतलब 14 रुपया ना चुकाया है, चुकाया है मतलब अनपेड है ये। ठीक है, अनपेड है। तो अपने पास बच कितना गया, 6 रुपया पेड होगा। जैसे टोटल 20 रुपया का शेयर्स है जिसमें से 14 रुपया कोई नहीं दिया, तो 6 रुपया पेड हुआ होगा। ठीक है, कोई अनपेड था 14 रुपया, तो 6 रुपया पेड है। ठीक है ज्योति जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चंस में हमने देखा कि क्वेश्चंस में बोला गया कि 5% की कटौती भी आपको दिया हुआ है, तो कटौती का अमाउंट आपको इसी में आ जाएगा। तो 20 रुपया का शेयर है, उसमें 5% का डिस्काउंट है, निकालते हैं तो 1 रुपया का डिस्काउंट आता है, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट है और 5 रुपया आपको क्या है, पेड किया हुआ था। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि फॉर फीचर्स अमाउंट में कितना अमाउंट आएगा, तो फॉर फीचर्स अकाउंट में कितना से क्रेडिट करेंगे, तो पेड अमाउंट से। और पेड अमाउंट है कितना, 5 रुपया। ठीक है, और 5 रुपया एक शेयर का दाम था और 500 शेयर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ था, तो 500 शेयर्स का दाम आपको आ गया 2500। कितना आ गया, 2500 ये आ गया। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है ज्योति जी, कमेंट करके बताइएगा, दिक्कत था तो पूछ लेंगे। समझ में आया कि अभी भी कोई दिक्कत है? नॉर्मली आपको ये याद रखना था कि शेयर फॉर फीच में हम लोग जितना पेड करते हैं उतना ही जब्त करेंगे। अच्छा बताइए, सोनार के पास आपने सोना रखा है, तो सोनार आप पेमेंट नहीं करिएगा तो जब्त क्या करेगा, आपका घर थोड़े ना आके करेगा, जो सोना आपने रखा था उसी को करेगा। संध्या कुमारी और नो, अच्छा नो को क्या करना है, अच्छा और 9 रुपया जो बचा, चलिए ठीक है इधर देखते हैं। इसमें 14 रुपया जो पोर्शन है ना जी, इसमें 9 + 5 यही ना पूछे हैं कि 9 रुपया 5 रुपया का क्या होगा। 9 रुपया जो 5 रुपया वो कॉल इन एरियर्स हो गया, मांगे या नहीं दिए तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा ना। 9 रुपया कॉल इन एरियर, 9×5 = 45। ठीक है, 9×5 = 45 और प्लस 5 रुपया भी है, तो बच रहे 2500। ठीक है ना, ये अन कॉल इन एरियर्स हो गया ना 14 रुपया आपका। संध्या जी समझ में आया? 4500 यहाँ कुछ नहीं करना है ना, जो क्वेश्चन पूछा वो आपको बताना है। जैसे हम लोग को फिल करना रहता, तो यहाँ पे अमाउंट कॉल्ड अप कैपिटल कितना है वो आपको पता है कि 20 का 20 हम लोगों ने मांग रखा, तो 20 रुपया से यहाँ पे करते हैं 20 रुपया गुने 500 शेयर। इसमें क्या करें, 5 गुना 500 शेयर कर लिए। फिर नीचे अपने को 9×5 = 14 गुना 400, फिर से शेयर कैपिटल में 7000 जाएगा ना, शेयर्स कैपिटल में 7,000 जाएगा, फिर तो शेयर कैपिटल में 7,000 जाएगा। अच्छा बताइए कि, अच्छा संजय जी कमेंट करके बताइएगा कि कितना कॉल्ड अमाउंट है, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कॉल्ड अप अमाउंट बताइए कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है आपका, कॉल्ड अप अमाउंट सतीश जी कितना है, 1900। जल्दी से बताइएगा, ध्यान से बताइए ना, टोटल मांग लिया गया ना। कॉल्ड अप पुष्पा जी 6 रुपया दिए,
कॉल का मतलब कंपनी ने मांगा, आपने दिया चाहे नहीं दिया। खुशबू जी का सही कमेंट आया है, 20 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फिर से हम आप लोग को समझा देते हैं, कोई नहीं। तो बहुत दिक्कत था तब तो, हम लोग को आपको ज्यादा ही कुछ एज्यूम करके पढ़ा दिए, थोड़ा सा स्पीड। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे सिंपल हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारी चीज को फॉलो कर लेंगे। देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था कि कॉल्ड अप कितना है, 20 रुपया का शेयर्स है। देखिए पढ़िए, 20 रुपया का शेयर्स है, 5% डिस्काउंट पे। देखिए डिस्काउंट भी है लेकिन उसको भी मांगे तो है ना, 20 रुपया का शेयर देंगे तो कैपिटल 20 रुपया क्रेडिट करेंगे, अलग से 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे जो अलग है। जैसे इसमें हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं, शेयर्स जब हम लोग जब्त करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के रुपया है, 1 रुपया है। कॉल्ड अप अमाउंट आपको कितना हो गया, कॉल्ड अप अमाउंट आपने कितना हो गया, 20 रुपया। अच्छा शेयर्स कैपिटल में हम लोगों ने 20 रुपया कर रखा ना, ये तो जब्त वाले में कहा इसको घुसा रहे हैं हम लोग। ये तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स उस समय होगा ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स जब होगा जब हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे। अभी तो जो एंट्री हमने कर रखा वो जब्त का है, तो हम लोगों ने शेयर्स कैपिटल में कितना कर रखा होगा क्रेडिट, 20 रुपया कर रखा है, क्योंकि टोटल 20 रुपया का शेयर था। और बोला हुआ है इसमें कि आवंटन तथा अंतिम याचना की राशि 9 और 5 नहीं चुकाया गया है, मतलब अंतिम राशि भी बोल दिया गया है, मैंने 14 रुपया नहीं चुकाया है। अनपेड कितना है, यानी 9 रुपया और 5 रुपया, 14 रुपया अनपेड है, मतलब बकाया रह गया ना, एरियर रह गया, तो कॉल इन एरियर्स यहाँ पे आ जाएगा 14 रुपया। ठीक है, अब आते हैं शेयर फॉर फीचर्स में, हमने आपको बताया, शेयर फॉर फीचर्स में हमने आपको यही बताया कि जो शेयर्स आपने पेड कर रखा उसी को जब्त करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास कितना था, एक सेकेंड क्लियर कर लेते हैं, सिंपल देखिएगा, शेयर्स का दाम 20 रुपया था, उसमें से हमें पता है कि 14 रुपया अनपेड है, क्या है, अनपेड है आपका 14 रुपया, क्लियर, ये आपका पता है। तो बचा कितना, 6 रुपया बचा। तो नॉर्मली हमें जो 20 रुपया का शेयर था पब्लिक को दिया कितना में, 19 रुपया में, तो एक्चुअल अब कितना आपको बचा, 5 रुपया बचा, 1 रुपया जो इसमें से है वो क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया। जो देखिए कोई भी शेयर होल्डर होगा वो देगा तो कितना, 19 रुपया ही आपको, कंपनी 1 रुपया घाटा सहेगी, वो अलग डिस्काउंट का मैटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 रुपया क्या करेगा, कोई भी शेयर होल्डर एक्चुअल पेड करेगा 5 रुपया ही। नेट प्रॉब्लम है, अच्छा तो नेट प्रॉब्लम है तो क्या करें, ठीक है, तो पेड कितना है, 5 रुपया। हमें पता है कि जब शेयर्स फॉर फीचर्स अकाउंट में हम लोग को क्रेडिट करना है तो पेड अमाउंट को डालते हैं, तो 5 रुपया पेड किया गया। यहाँ पे शेयर्स जितना शेयर्स है शेयर से अपने को गुना कर देना है, वो एक्चुअल अमाउंट आपको आ जाए। क्वेश्चन में फॉर फीचर्स का अमाउंट पूछा था, तो फॉर फीचर्स का अमाउंट आपको 2500 ये हो गया। वही पूछ देता है कि कॉल इन एरियर्स कितना, तो 14 × 500 करेंगे तो वो 7,000 रुपया आपको ये आएगा, इसमें आएगा। और आपको एक्चुअल कैपिटल के अमाउंट पूछता, तो एक्चुअल कैपिटल तो अपने को पता ही है कि 10,000 होगा ही। किन्हीं को कोई दिक्कत है अभी भी तो कमेंट करके बताइए। सिर्फ याद रख लीजिए ना कि फॉर फीचर्स के समय में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब शेयर जब्त करते हैं तो शेयर्स कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं कितना से, जितना हम लोगों ने कॉल कर रखा था। कॉल में आप 1 रुपया मांग सकते थे, 2 रुपया मांग सकते थे, कितना का शेयर उससे कोई मतलब नहीं, कितना आपने कॉल किया। फॉर फीचर्स में कितना आपने पेड किया, और कॉल इन एरिया तो पता है नाम से कि जितना आपका बकाया है। चलिए तो उम्मीद करते हैं क्लियर है, आगे देखते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत तो जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इरेज कर रहे हैं। सिर्फ याद रखना है आपको, जब्त वाले पोर्शंस में कैपिटल में हम लोग देंगे जितना मांगा गया था उतना से डेबिट करेंगे, कितना का शेयर है कोई मतलब नहीं, मांग जितना किया गया था, मांगा कितना गया। इसमें क्या है, जब्त में हम लोग कहते हैं कितना पेड कर चुके हैं,
और एरियर तो जितना बकाया है जो है ही। तो समझते हैं कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बताइएगा। जे लिमिटेड ने 2000 अंशों को पुनः निर्गमित किया है, जिसे जब्ती खाते में 3000 रुपया क्रेडिट कर देगा। यहाँ पे आपको अमाउंट ही बता दिया कि 3000 हमने क्रेडिट करके जब्त कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन अंशों को 9 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। तो अंश पूंजी खाते में कितना ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि 2000 शेयर्स आपका है। इस शेयर्स में क्या किया गया कि शेयर्स को जब्त कर लिया। जब्त किया तो जब्त का कितना अमाउंट हो, हमें पता है कि 3000 अमाउंट जब्त कर लिया। कब्जा लिया है, कितना कब्जा कर लिया गया, 3000 आपको कब्जा कर लिया गया। फिर बोल रहा है कि हम लोग ये जो शेयर है इसको हम लोग कर रहे हैं री इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि री इशू अंशों का 9 रुपये की दर से कर रहे हैं। कितना के, 9 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल अमाउंट 9 रुपये की इशू के टोटल अमाउंट प्राप्त कितना होगा, अमाउंट कितना प्राप्त होगा वो बताइएगा। अमाउंट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2000 शेयर था और 9 रुपये के हिसाब से, मतलब 18,000 कितना प्राप्त हो गया। 1000 कैसे हुआ जी, क्वेश्चन बोला ना कि 2000 शेयर था, उसको री इशू 9 रुपये के हिसाब से किए। तो 2000 शेयर इंटू 9 रुपया यानी 18,000 रुपया आपको प्राप्त हुआ। क्लियर है अरविंद जी। तो जनरल रिजर्व 1000, अच्छा 1000 जनरल रिजर्व कर रहे हैं, कमेंट दे रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ चलिए कोई नहीं। अभी हम लोग जो पूछ रहे थे उस पे आते हैं। तो कितना हो गया, री इशू करके हमने 18,000 पाया और स्टार्टिंग में इशू किया तो कितना पाया था, 21,000। टोटल कितना हो गया, 21,000। लेकिन हम लोग को 2000 का शेयर्स है और प्रत्येक शेयर का दाम आपको 10 रुपया है। अच्छा प्रत्येक शेयर का दाम दिया हुआ नहीं है ना, ट्रांसफर कितना करेंगे वो पूछ दिया, कोई इशू नहीं है। मान लेते हैं कि 10 रुपया का शेयर है, ठीक है। तो आपको 2000 शेयर था और 10 रुपया का शेयर था। 10 रुपया का शेयर हमें प्राप्त कितना होना था, 20,000 आना चाहिए था। सॉरी कैपिटल रिजर्व, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। 20,000 आपका कैपिटल में आना चाहिए था, लेकिन हमें प्राप्त कितना कैपिटल में हो गया है, 21,000। मतलब 1,000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। कल हमने बताया था ना कि री इशू वैल्यू प्लस इशू प्राइस, ठीक है। जितना आया उसको घटा देते थे एक्चुअल प्राइस में, ठीक है। इशूड प्राइस में हम लोग घटा देते थे। तो आपको पता चल गया, यानी 1,000 फालतू ले लिए ना जी, 20,000 हमको मिलना था, मिल गया कितना, 21,000 रुपया। तो जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आया उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो सी ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछेगा, ला जाना नहीं है। यदि समय दे रहे हैं तो आपको पूछना है। अच्छा हाँ फिर से चलिए, सिंपल हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पे बोला है कि 2000 शेयर्स है, ठीक है। प्रत्येक शेयर्स का दाम 10 रुपया है, ठीक है। ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन, 10 रुपया वाला कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन मानेंगे इस शेयर्स का दाम 10 रुपया है। जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इशू किए थे शेयर्स को, शेयर्स को क्या किए, इशू किए। इन शेयर्स अंशों को हम लोग जब्त कब करेंगे, जब उनको पेमेंट वेमेंट प्राप्त हुआ होगा और कुछ को नहीं हुआ होगा। हाँ सिंपल, डॉली जी देखिएगा, 2000 का शेयर्स है, 2000 का आपका शेयर्स है। इसको हम लोग क्या करें, सर फेस वैल्यू तो दिया नहीं, हाँ तो 10 रुपया दिया हुआ है और स्टार्टिंग बताए ना 2.25 होगा, नहीं वो देख लीजिए ना। सिंपल हमने लिख दिया इसमें कि जो शेयर्स 2000 शेयर्स है उसका 10 रुपया दाम है, ठीक है। नॉर्मली 9 रुपया पे इशू किया गया तो वो एक्चुअल 10 रुपया होगा, थोड़ा सा मिस हो गया। तो क्वेश्चन में 10 रुपया ऐड कर लेना। आपको बोल दिया गया है
3,000 रुपया जब्त किया गया। क्या? शेयर फॉर फीच। शेयर फॉर फीच, तो शेयर फॉर फीच इज इक्वल टू पेड अमाउंट। शेयर फॉर फीच इज इक्वल टू पेड अमाउंट। आपको भी पता है कि शेयर फॉर फीच कौन सा होता है? जो पेड कर रखा होगा। तो ये तो इशू के समय का प्राइस है, ठीक है। ये पेड अमाउंट इशू का समय है। तो 3,000 रुपया हमें मिल गया है इशू करने पे। फिर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। तो री इशू किए तो यहाँ पे देखिएगा, दीज शेयर्स विल बी री इशू एट 9 रुपया पर शेयर। अंशों का 9 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया गया। 9 रुपया के एक शेयर, तो 2,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट आ गया? 9 दूनी को 18,000। 9 दूनी को 18,000। तो पहले से हमें कितना मिल रखा था? 3,000। री इशू करके और कितना अरेंज कर लिए? 18,000। टोटल कितना अरेंज कर लिए? 21,000। टोटल कितना अरेंज हुआ? 21,000। क्लियर है कि नहीं? कोई इसमें दिक्कत? हाँ क्लियर है। और हमें कैपिटल में आना कितना चाहिए था वो देखना है। तो 2,000 का शेयर था, 10 रुपया का शेयर था, तो मतलब 20,000 हमें आना था। कितना आना था? 20,000। बट हमें प्राप्त हो गया है 21,000। टोटल 1,000 का डिफरेंस है, मतलब 1,000 ज्यादा हमको आ गया है, तो उसको 1,000 को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कल का भी वही अमाउंट किए थे ना। कल जो क्वेश्चन हमने आपको समझाया था वहां पे था कि जो पेड अमाउंट दिया हुआ था कि एक शेयर्स पे कितना पेड किया हुआ था। मान लेते हैं कि पेड किए थे 3 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किए थे 9 रुपया, तो 9 3 12 रुपया, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा था वहां पे। लेकिन यहाँ अमाउंट दिया हुआ, तो हम लोग को इसको भी अमाउंट में ही निकाले। 18,000 रुपया और 3,000 रुपया, मतलब 21,000 और 20,000 हमको आना था। 21,000 मिला, तो क्या हो गया? 1,000 आपको कैपिटल रिजर्व में चल गया। पर शेयर्स के हिसाब से रहेगा तो पर शेयर्स के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। होल अमाउंट के हिसाब से रहेगा तो होल अमाउंट को करेंगे। चलिए समझ गए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएंगे। यदि एक अच्छा एक शेयर 10 रुपया का, यहाँ लिख दिया, यदि 10 रुपये का 10 रुपये वाला अंश जिसपे 8 रुपया प्रदत्त है, प्रदत्त मतलब पेड है, ठीक है, जब्त कर लिया गया, तो इसे डॉट डॉट के न्यूनतम मूल्य पे री इशू कर सकते हैं। और आपको पता कि हम लोग री इशू न्यूनतम कितना करेंगे? जितना आपने पहले से प्राप्त किया होगा उतना तक डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब अपने शेयर्स को जितना पे पेड किए होंगे, यानी जितना अमाउंट आपको पेड किया उतना तक डिस्काउंट, जितना आपको प्राप्त हो रखा होगा इशू टाइम में उतना तक डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो रखा था 8 रुपया, और जब हमको री इशू करना है तो मैक्सिमम 8 रुपया तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बी ऑप्शन सभी का सही है। डी ऑप्शन कैसे आएगा जी? न्यूनतम मूल्य पे, अच्छा न्यूनतम मूल्य पे पुनः निर्गमित किया जा सकता है। सही कमेंट आया सतीश जी का। 8 रुपया हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं ठीक है, हम भी ध्यान नहीं दिए। 8 रुपया क्या कर सकते थे? डिस्काउंट दे सकते थे। तो 10 रुपया का शेयर्स है, उसमें से 8 रुपया डिस्काउंट दिए तो 2 रुपया आपको क्या बचेगा? 2 रुपया क्या बचेगा? इशू प्राइस बचेगा। री इशू करेंगे। समझ में आया? जिन्होंने भी बी दिया हम भी ध्यान नहीं दिए, पूरा क्वेश्चन को ना देख के कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम री इशू प्राइस आपको 2 रुपया तक कर सकते हैं। 10 रुपया का शेयर्स है, देख लेते हैं ना कहीं पे तो दिक्कत नहीं। इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 8 रुपया पेड फॉर फीचर्स कैन बी री इशू एट मिनिमम प्राइस। मिनिमम 2 रुपया तक री इशू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना आपने पहले प्राप्त किया था, यानी 8 रुपया आपने प्राप्त कर रखा था, तो इस 8 रुपया तक आप क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं। यही आपको री इशू का रूल्स है, ठीक है। तो री इशू का रूल्स अपने है, तो पूछा कि न्यूनतम मूल्य, यानी 10 रुपया का शेयर था और 8 रुपया डिस्काउंट दे सकते थे री इशू पे, तो 2 रुपया आपको इशू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपको पूछता कि कितना डिस्काउंट देते, तब बी ऑप्शन होगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बताइएगा। जेड कंपनी 10 रुपये वाले 100 अंशों का क्या, 10 रुपये वाले आपको 100 अंशों को 2 रुपये दर से अंतिम याचना का भुगतान नहीं किए। मतलब 10 रुपया वाला शेयर था और उस पे 2 रुपया अंतिम कॉल पे नहीं किया जा चुका और उसको जब्त कर लिए। 2 रुपया नहीं पेड किया, जब्त कर लिए। सभी जब्त अंशों को 9 रुपया में हम लोग पुनः इशू कर दिए, तो रिजर्व में कितना चला जाएगा। तो सिंपल अपने को है कि रिजर्व में कितना जाएगा वो आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में हमने कितना पाया, 10 रुपया का शेयर था, 2 रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो प्राप्त कितना हुआ, 8 रुपया पेड हुआ। ठीक है, री इशू किए 9 रुपया पे, री इशू कितना किए, 9 रुपया पे री इशू, री इशू पेड कितना हुआ, 9 रुपया। एक्चुअल हमें कितना प्राप्त हो गया, 9 8 17 रुपया प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 17 रुपया। तो कैपिटल रिजर्व में हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, कितना करेंगे वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऐसे नॉर्मली जो शेयर्स का दाम था 10 रुपया, हमको प्राप्त हो गया है 17 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना प्राप्त हो गया, 7 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया। तो अपने को 7 रुपया एक शेयर पे ज्यादा प्राप्त हुआ और टोटल शेयर्स का दाम 100 रुपया है। तो यानी कितना हो गया, 700 हो गया। ए ऑप्शन सभी का है, किन्हीं को इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्वेश्चंस में टोटल अमाउंट दिया हुआ था, तो टोटल अमाउंट से कंपैरिजन कर रहे थे। यहाँ पे पर शेयर के हिसाब से तो हम लोग पर शेयर से कर लेते हैं, क्या जरूरत है टोटल पे जाने की। और आपको अमाउंट पूछ लिया था कि कितना हमको क्रेडिट करेंगे, तो पर शेयर इंटू री इशू ऑफ शेयर्स जितना था उसको हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए सभी का राइट आंसर आए हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, अमूल लिमिटेड ने, क्या है, अमूल लिमिटेड ने 20 शेयर्स को 10 रुपये के 20, क्या लिखा हो जी, अमूल लिमिटेड ने 20 अंशों को 10 रुपये, ठीक है, प्रत्येक 10 रुपया हरण कर लिया गया 20 शेयर्स को, जिसमें 4 रुपया चुका दिया गया था। कंपनी कम से कम कितना वसूली चाहिए कि हरण किए गए खातों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपको है कि अमूल लिमिटेड ने 20 अंशों को, प्रत्येक 10 रुपया का शेयर था, 20 रुपया में था, हरण कर लिया गया, जिसमें 4 रुपया पेड कर दिया। तो कम से कम कितना कीमत वसूलना चाहिए यदि हरण किए गए अंशों को पुनः हम लोग को इशू करना है। सिंपल ध्यान रखेगा कि हमको हर हाल में 10 रुपया आना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने इशू किया तो 4 रुपया हमको प्राप्त हुआ, फिर सेकंड में हम लोग री इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, री इशू, आर आई लिखेंगे मतलब री इशू कर रहे हैं। तो अब एक्चुअली हमें क्या 4 रुपया आ गया था, 10 रुपया हमको आना था, तो 6 रुपया हमको और चाहिए री इशू पे। तो यही पूछा था कि पुनः निर्गामित पे हमें कितना चाहिए, तो 6 रुपया आपको चाहिए। क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत है, सी ऑप्शन सभी का आ रहा है, नवलेश किशोर। चलिए आगे देखिएगा, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का फीस बाकी है, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हमको पता नहीं है कि कौन कौन पेमेंट नहीं किया, लेकिन 3 4 का नाम कुछ सेव किए थे और एप्लीकेशंस में नाम कुछ है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। कोई नहीं, एक दिन सबको निकालेंगे। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। सर मिनिमम, हाँ मिनिमम हुआ ये कि मिनिमम आपको कितना चाहिए, वही हो ना कि 4 रुपया आपने देखिए, या तो ऐसे नहीं मेरा भी है क्या, नहीं आप लोग का नहीं है ना, क्या कहते हैं उनका, क्या कहते हैं, जीआरएफ वाले बैच का नहीं है पेमेंट है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ बीएसटी में भी है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं, जीआरएफ वाले स्टूडेंट का किन्हीं का नहीं है बाकी, वो टेंशन नहीं लेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे सिंपल देखिएगा, समझ में आ गया ना। या तो आप कह सकते हैं कि जितना हमने इशू पे प्राइस किया था उतना डिस्काउंट देंगे, तो 10 रुपया के 4 रुपया डिस्काउंट दिए, 6 रुपया हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बताइएगा, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी, अस्थायी पूंजी, अनारक्षित पूंजी। तो बताइएगा कि जब हम लोग
शेयर्स को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। शेयर्स को क्या कहते हैं, जब्त करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। ध्यान रखिएगा ना, अंशों के हरण, अंश के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी और फिक्स कैपिटल या अनरक्षित कैपिटल। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शंस इन, जल्दी से कमेंट करके बताना सभी का ऑप्शन था पेड अप कैपिटल कम जाता है। पेड अप कैपिटल, हाँ पेमेंट अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। अंशों को हम लोग जब्त कर लिए, ए ऑप्शन चुकता, पेड अप अमाउंट ही कमेगा ना, और तो कोई ऑप्शन सही है नहीं। ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं, रिजर्व में कोई मतलब नहीं, फिक्स एसेट में कोई मतलब नहीं। अंशों के हरण करते हैं, क्या कहते हैं, ए, सबका ए ऑप्शन है। अंशों का हरण करते हैं, शेयर्स के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। शेयर्स को अंशों के परिणाम स्वरूप पेड अप कैपिटल आपको घट जाती है। जब पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल जब्त कर लेंगे तो ये कमेगा। इसमें थोड़ा सा एक सेकेंड, forfeit of shares result in reductions of paid up capital। चलिए, ये ऑप्शंस के साथ ऑप्शंस के हिसाब से तो यही बचा हो, कंफ्यूजन है। हाँ ये तो है कुछ। देखिए अभी इसमें पूछ रहा है कि किसी को हम लोग हरण, शेयर हरण कर लिए, 100 शेयर हरण किए हैं, ठीक है, यानी इसको जब्त कर लिए। जब्त करेंगे तो पेड अप कैपिटल जब्त कर लेंगे तो पेड अप कैपिटल कमेगा। पेड अप कैपिटल क्या इफेक्ट पड़ेगा, सही है सर, अच्छा हाँ सही है, सतीश जी का कमेंट है। ऑप्शंस के हिसाब से वही बचा हुआ है कि नॉर्मली ऑथराइज पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कोई शेयर इशू के तो जब्त कर ले कोई नहीं, फिक्स पे कोई असर नहीं, रिजर्व पे कोई असर नहीं। लेकिन जो भी अमाउंट पेड अप वाले अमाउंट था, जो भी पेड अप कैपिटल आपको होना था आगे, वो क्या कर लिया हम लोग, क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। कम जाएगा ना, पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट था वो ज्यादा होना चाहिए था, जैसे पूरा शेयर इशू होता तो पेड अप कैपिटल आपको बढ़ता है, लेकिन पेड अप कैपिटल जब्त करने पे पेड अप कैपिटल आपको यहाँ पे कम जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, अंश हरण खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है। अब बताएगा शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट शो इन द बैलेंस शीट, कहाँ पे आपको दिखाएंगे। शेयर्स को जब्त करते हैं तो जब्त अकाउंट को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं वो बताना है। नन करेंट, चालू दायित्व, समान रिजर्व के साथ और पेड अप कैपिटल के साथ। चलिए, पेड अप कैपिटल के साथ डी ऑप्शन, खुशबू पेड अप कैपिटल के साथ आएगा। शेयर्स जो, देखिए शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट, जो पेड अप कैपिटल के हेडिंग के साथ ही आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन का होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब्त अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाने पे बट्टे की राशि अधिक हो जाती है तो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब जब्त अंशों को हम लोग री इशू करते हैं और बट्टे की राशि अधिक हो जाती है तो पूंजी निर्गमन का 10%, पूंजी निर्गमन का 5% और जब्त अंशों को अब तक की प्राप्त राशि। बट्टे की बात करें कि डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो बताना है कि दिए जाने वाले बट्टे की बात करें कि बट्टे की राशि अधिक नहीं हो सकती है, तो कितना से होगा, जितना हमने जब्त किया था उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो सी का ऑप्शन, क्वेश्चन सही से पढ़े, अच्छा क्वेश्चन सही से पढ़े ना, ठीक है। जब्त अंशों को पुनः निर्गमित पे दी जाने वाली बट्टे की राशि अधिक नहीं होगा, नोट नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है ना, वो देख लिया हम ऑप्शन से, ठीक है। सी ऑप्शन है, कितना अधिक नहीं होगा, वो होगा आपको जितना आपने जब्त किया था उतना तक डिस्काउंट दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, हरण किए गए
अंशों का पुनर्निर्गमित पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है? बताइएगा। हरण किए गए अंशों का हम लोग रीइशू करते हैं तो कितना तक छूट देंगे, वो आपको हरण किए गए अंशों को रीइशू की गई छूट को डेबिट करेंगे। अब जो भी डिस्काउंट का हम लोग डेबिट किए थे उसको किस में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल और फॉर फीचर्स को। सी ऑप्शन शेयर कैपिटल आया है, सी ऑप्शन स्वीकार है। अच्छा सिंपल, एक सेकेंड, यानी आपने थ्योरी में ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन कर रहा है उसको समझेंगे इस पे। कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू ऑफ फॉर फीचर्स शेयर इज डेबिटेड टू, मतलब री इशू हम लोग शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा फिर से कमेंट आया है, री इशू हम लोग शेयर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? री इशू। अब इसको शेयर्स किए हम लोग, इस पे हम लोग डिस्काउंट दिए, ठीक है, डिस्काउंट दिए, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहाँ पे डेबिट करेंगे वो पूछा गया है। तो आपको पता था ना कि जितना शेयर्स हम लोग जब्त करते थे, शेयर जितना फॉरफीच करते हैं उसी अमाउंट को, मतलब जितना पेड 4 रुपया हमने पेड कर रखा था, तो 4 रुपया को ही हम लोग ना डिस्काउंट देते थे। तो ये जो डिस्काउंट है कहाँ पे चला जाता था? शेयर फॉरफीच में। जितना हमने जब्त किया था, री इशू करते हैं तो डिस्काउंट कितना देते थे? जितना हम लोग जब्त करते थे। ध्यान में आया सभी को? तो क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीच अकाउंट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा शेयर फॉर, जो भी डिस्काउंट दिए ना उसको डिस्काउंट को एंट्री करते हैं तो शेयर फॉर फीच अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो जब्त किए गए अंशों को हम लोग री इशू करते हैं, तो री इशू करने पे जो भी हमने डिस्काउंट दिया उसको उस डिस्काउंट को कहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे? वो शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट के साथ कर लेते हैं, क्योंकि शेयर फॉर फीचर्स वाली पॉइंट तक डिस्काउंट देते थे हम लोग, उसका कंपेरिजन हम लोग इससे कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कोई कमेंट करते नहीं, क्या दिक्कत है? ध्यान रखिए ना कि जो डिस्काउंट हम लोग री इशू पे दिए वो कहाँ से दे रहे थे? शेयर फॉर फीचर्स से दे रहे थे, मतलब जितना जब्त किया था उतना ही देते हैं ना, तो डेबिट भी हम लोग को इतना कर लेना है। शेयर फॉर फीचर्स क्रेडिट था, डिस्काउंट को हम लोग को अब घटाना है तो इसको डेबिट कर लेंगे अब। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 16। 10 रुपये वाले अंश 1 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है, जिसपे 9 रुपया प्रीमियम सहित याचना की गई। याचना माने कॉल, कॉल हुई है, प्रीमियम सहित 7 रुपया भुगतान हुआ है। पेड अमाउंट 7 रुपया है, मतलब 7 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है, 6 + 7 है, ठीक है, 6 + 1 है, ये पेड अमाउंट है। क्लियर है? ये प्रीमियम का अमाउंट है। जब्त कर ली गई पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। अब बताइए पूंजी खाते को कितना से डेबिट करेंगे? तो कैपिटल को डेबिट की बात पूछता है तो हमें पता है कि कॉल अमाउंट से हम लोग इसको डेबिट करते हैं। कॉल अमाउंट कितना था? 9 रुपया है। 9 रुपया में भी आपको पता है कि 1 रुपया आपको क्या है? याचना 9 रुपया से किया गया, ठीक है। ए ऑप्शन सिंपल दिया होता कि 10 रुपया का शेयर था, 11 रुपया हम लोगों ने इसको इशू किया, उसमें से मांगा गया था 9 रुपया। हम लोग 1 रुपया प्रीमियम और ₹9 इंक्लूड इन प्रीमियम हैज बी कॉल्ड एंड 7 इंक्लूड इन प्रीमियम हैज बी पेड फॉर फीचर्स। कॉल कितना कर लिया है? 9 रुपया कर लिया है। तो एक्चुअल जो अमाउंट है वो आपका 8 ही है। कितना है? 8 है। कैपिटल का जो अमाउंट है वो 8 है, 1 रुपया इसमें भी प्रीमियम है। और पेड वाले अमाउंट में तो पेड से को मतलब नहीं, हम लोग को कॉल की बात करते हैं। क्लियर है? 8 कैसे होगा? अच्छा
ठीक है, 8 कैसे होगा आज देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आपको पूछा है कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो डेबिट कितना से करते हैं, किस अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से। तो संजय जी कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो कोई नहीं ना, वो बताइएगा ना कि इस क्वेश्चन में आपको कॉल्ड अप कितना दिया हुआ है, कॉल्ड अप का अमाउंट बताइएगा। संजय जी बताएंगे, कॉल्ड अप का अमाउंट बताइए। 9 रुपया। कॉल कितना किए, 9 रुपया कॉल किए हैं, ठीक है। 9 रुपया कॉल किए हैं, तो इसमें से एक्चुअल अमाउंट आपको प्रीमियम कितना है, 9 रुपया कॉल किया तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है। 1 रुपया प्रीमियम का अमाउंट है, तो 8 रुपया आपको कैपिटल का अमाउंट रह गया। 8 रुपया कैपिटल का, 1 रुपया प्रीमियम का है, तो कॉल्ड अप कैपिटल वाला अमाउंट कितना, 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक कंपनी ने 5,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपया का था, 10 रुपया डिस्काउंट पे इशू किया गया। अजय ने 3,000 अंश, एक सेकेंड, इसको आगे वाली पोर्शन से यहाँ पे लिया है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कॉपी नहीं हो रहा है यार। चलिए कोई नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा। चलिए कोई नहीं, काम नहीं कर रहा तो क्या कर ले। चलिए कोई नहीं, यहीं पे हम लोग दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं। नहीं हो रहा सी, क्या नहीं काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बारी बारी से इधर उधर पलट लेंगे, आगे करेंगे। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, मे भी अब हो जाए। अच्छा, गलती हम कर रहे थे जी, सेटिंग है, भुतला जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आ गया है। अब क्वेश्चंस आपको आसानी से सारा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, दिया हुआ है आपको, फुल स्क्रीन में किए थे वो, इसलिए काम नहीं कर रहा था, इस तरह से था। कौन नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 आप बताएंगे। दिया हुआ क्वेश्चंस,
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये दिया हुआ था और आपको अब बताना है। सी ऑप्शन सभी का रहा है, तो देख लेना। ऑलमोस्ट उम्मीद है कि सभी का तो होगा, तो सही होगा। क्वेश्चन था कि 5,000 शेयर्स है, 10 रुपये वाले, 10% डिस्काउंट के साथ 300 शेयर्स को हम लोग जिसपे अजय का 300 शेयर था, 2 रुपया प्रति अंश की दर से अंतिम याजना का भुगतान नहीं किया गया, तो अंशों का हरण किया गया, तो इसी दशा में हरण खाते में कितना क्रेडिट करेंगे। तो जितना आपने पेमेंट किया है उतना आपको क्रेडिट कर देना है। तो नॉर्मली जो 300 शेयर्स की बात कर रहे हैं, 5,000 से कोई मतलब नहीं, 10 रुपया का शेयर्स आपका है और 300 अंश है, इसमें 2 रुपया का भुगतान नहीं हुआ, 2 रुपया अनपेड है। क्या है? 2 रुपया आपका अनपेड अमाउंट है। एक्चुअल मतलब पेड कितना हो गया? 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपया आपको पेड हुआ, और इसमें भी आपको पता है कि 1 रुपया डिस्काउंट, 10% क्या था? डिस्काउंट था। यानी 2 रुपया तो अनपेड है, लेकिन 7 रुपया जो पेड हुआ उसमें से 1 रुपया आपका क्या है? डिस्काउंट है। तो एक्चुअल पेमेंट आप लोग कितना किए होंगे? 7 रुपया किए होंगे। तो 7 रुपया आपको पता है कि शेयर फॉर फीचर्स में यानी हरण खाता में हम लोग पेड अमाउंट को डालते हैं, तो पेड अमाउंट एक्चुअल कितना? 7 रुपया है। तो 7 रुपया एक शेयर का दाम, टोटल 300 शेयर था, तो 300 गुना 21। ये नहीं कि आपको 5,000 से गुना कर देना है। 300 शेयर को हम लोग जब्त किए हैं, 5,000 को नहीं किए हैं। तो सभी का राइट आंसर आया हुआ था सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि अब जब्त वाली पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे कि जब्त किए गए अंशों का, क्या है? जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमित के पश्चात अंश हरण खाते के शेष में ट्रांसफर यानी हस्तांतरण किया जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से बता दीजिएगा। सभी का बी ऑप्शन है। चलिए, कैपिटल रिजर्व क्या कहते हैं? हरण खाते के शेष को हम लोग कहां करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। चलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। अंशों का हरण किया जा सकता है। सभाओं में उपस्थित न होने की स्थिति में, मांग राशि के भुगतान न करने पे, बैंक ऋण के भुगतान के असमर्थ होने पे, और आपको प्रतिभूति के रूप में अंश के बंधक होने पे। तो बताना है आपको कि हरण, जब अंशों का हरण किया जा सकता है, तो सभी का बी ऑप्शन है। देखते हैं, मांग राशि भुगतान न करने पे, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आए। अंश हरण खाते का शेष को चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। अब जो शेष फॉर फीच का है, वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, वो आपको बताना है। बैलेंस शीट में दर्शाने की बात करें तो हम लोग कहाँ पे दर्शाएंगे? जब्त को हम लोग रिजर्व एवं सरप्लस में ही दर्शा देंगे। ठीक है, शेष को दर्शाएंगे कहाँ पे? जब्त वाले पर्सन को तो रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर हो जाएगा ना आपको। सी ऑप्शन 20 का दे रहे हैं क्या? जो भी हमने जब्त किया और जब्त वाले पोर्शन का जो शेष बच गया उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। जी इशू करेंगे तब ना शेष बच जाएगा जी। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर्स अमाउंट शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व सरप्लस। चलिए आगे देखें। शेयर कैपिटल के अंतर्गत रख देंगे तो सबसे ऊपर में हेड है ही, शेयर कैपिटल के अंतर्गत रिजर्व सरप्लस और उसके अंतर्गत वो। ठीक है, इसके अंतर्गत ये रहता है, और इसके ऊपर आपको तो पता ही है कि रिलायबिलिटी वाले पोर्शन रहते हैं, शेयर होल्डर फंड। चलिए आगे बढ़े। दिवाकर के पास कंपनी ने 10 रुपये वाले 2,000 अंश है। क्या है? वह आवेदन तथा आवंटन 6 रुपया दे चुका है, यानी 6 रुपया पेड कर दिया, किंतु प्रथम व अंतिम याचिका
₹4 नहीं दे पाया तो उसके अंश जब्त कर लिए गए। ऐसी दशा में अंशों पर प्राप्त राशि ट्रांसफर किया जाएगा। क्या? जो अंश अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो आपको बताना है। अंशों का जो जब्त अमाउंट है ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में, इसमें, फॉरफीचर्स में और नन ऑफ दीज में। तो जब्त करेंगे तो फॉरफीचर्स में चला जाएगा। सी ऑप्शन सही है। चलिए, सभी का सी ऑप्शन आपको पता है। जब्त करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे वहां पे। 21 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 22 नंबर है। ए जिसने एक कंपनी ने ₹10 वाले 100 आवंटित किए थे, ₹4 याचना के देने में असमर्थ रहा। मतलब ₹4 कॉल किया गया, वो असमर्थ रहा। ठीक है, याचना कॉल किया गया था, ₹4 नहीं दे पाए। अंशों के हरण कर लिया गया, उपरोक्त 10% छूट के साथ आपको किया गया। नॉर्मली ध्यान रखना है, ₹10 वाला शेयर था, उसमें से ₹4 अंश की याचना देने में असमर्थ रहे तो अंशों को हरण कर लिया गया, 10% छूट के साथ निर्गमित किया गया था। जो शेयर इशू के थे 10% डिस्काउंट के साथ, ₹8 हम लोग पुनः इशू कर लिए तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो आपको बताना है। ₹10 का शेयर था जिसमें से ₹4 नहीं दे पाया, मतलब दिए कितना? ₹6 दिए। ठीक है, और उसमें भी ₹9 का ₹1 डिस्काउंट दे दिए, ₹9, मतलब ₹5 आपको पेमेंट कितना एक्चुअल किया था? ₹5 वो किया था। और री इशू कर रहे हैं तो उस पर कितना मिल रहा है हमको? ₹8 री इशू पे मिल रहा है। टोटल हमें प्राप्त कितना होगा? ₹13। बट शेयर था कितना का? 10 का था, 10 का। ठीक है ना, तो अंतर कितना? ₹3 का, तो 300, 100 शेयर। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? अच्छा, डी ऑप्शन किस कर दिए जी? टाइपिंग एरर हो गया होगा। चलिए, ए ऑप्शन से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। मोहन के पास ₹10 वाले 900 अंश थे। आवंटन की राशि ₹2 अंश दर से और याचका ₹4 प्रति अंश की दर से नहीं दे पाया। ठीक है, ₹4 मांगेगा, नहीं दे पाया। आवंटन ₹2 और याचना ₹4 नहीं दे पाया तो उसको हरण कर लिया गया। और 600, देखिए 900 शेयर था, उसमें से 600 शेयर को हम लोग क्या किए हैं? ₹7 के हिसाब से री इशू कर रहे हैं। तो पूंजी संचय की राशि होगी क्या, वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा कि जो शेयर्स है वो आपको कितना था, बताइएगा। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो हमें ₹10 का शेयर था। ठीक है, ₹2 और ₹4 नहीं दे पाया, मतलब ₹6 पेड नहीं कर पाया। मतलब पेड कितना हुआ? पेड अमाउंट ₹4 हो गया ना। पेड अमाउंट आपका कितना हो गया? ₹4 हो गया। और इधर से री इशू करते हैं तो उस पर पेड कितना हो गया? ₹7 का। टोटल कितना हो गया? ₹11। शेयर्स कितना का था? ₹10 का था। ₹1 हम लोग को क्या हो रखा? प्रॉफिट हो रखा है। तो री इशू देखिए, कैपिटल में ट्रांसफर हम लोग वही अमाउंट को कहते हैं जिस शेयर्स का री इशू कर चुके हैं। अब शेयर्स क्या कर लिए हम लोग? 600 री इशू किए थे, बाकी 900 तो किए नहीं, 600 किए हैं। तो ₹1 एक्स्ट्रा हम लोग को मिला ना जी। ₹10 का शेयर था, कलेक्ट कर लिया, ₹11 री इशू भी करके, तो ₹1 एक्स्ट्रा और गुना शेयर्स का दाम, शेयर की संख्या 600, तो ओवरऑल ₹600 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखें। तेईस तक हो गया ना जी? 23 क्वेश्चन सभी किए, 24 पे।
24 में पूछा गया था कि जो 23 की संख्या हरण खाते में शेष कितना ज्ञात होगा। हरण खाते में आपको हरण खाते का शेष ज्ञात करें। फॉर फीच अमाउंट का शेष कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि हरण खाते का शेष बैलेंस कितना बचेगा। शेष शेयर फॉर फीच का क्या होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कितना होगा। देखिए टोटल जो जब्त कितना हुआ था, बी ऑप्शन से आ जा। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग यहीं पे ले आते हैं और आसान हो जाएगा आपको। कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट। चलिए क्वेश्चन से यहीं पे आपका और बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बताया गया कि हरण खाते का शेष ज्ञात करें। हरण खाते का शेष क्या होगा वो आपको बताना है। रीइशू का टोटल 900 शेयर्स पे फॉर फीच किए थे कितना अमाउंट आपको पता है, 6 रुपया के हिसाब से किए थे ना जी। कितना किए थे, अच्छा 900 शेयर था जिसमें से रीइशू कर दिए 600 शेयर, बचा कितना 300 शेयर्स। ठीक है 300 शेयर्स बचा। और जब्त हम लोग कितना कर रहे हैं, क्योंकि जब्त वाला अमाउंट है, रीइशू वाला को घटा देंगे तो एक्चुअल जो अपना जब्त अमाउंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, किसको रीइशू नहीं किए हैं। और हम लोगों ने 2 रुपया और 4 रुपया पेड नहीं किए थे, यानी अनपेड कितना है 6 रुपया। तो पेड कितना है आपका हो जाएगा 4 रुपया। तो पहले से हम लोग के पास 300 शेयर अभी और बचा हुआ है जिसको हम लोग क्या कर रखे हैं, पब्लिक रीइशू नहीं किए थे। तो 300 शेयर्स जब्त है और 4 रुपया के हिसाब से पेड है, मतलब 1200 रुपया। सतीश जी का ये, डॉली जी का ये, सभी को क्लियर है ना। पूछा था कि हरण खाते का अभी विशेष कितना है। 900 शेयर हमने जब्त किया था, कितना शेयर जब्त किया था 900 शेयर, उसमें से 300 शेयर रीइशू कर दिए। तो अभी तक हम लोग जब्त बचाए हुए कितना है वो आपको देखना था। तो 900 शेयर में से 600 हम लोग क्या कर रखे हैं, रीइशू कर लिए थे। तो अभी भी हम लोग को बच रहा है कितना, 300 जब्त वाला बच रहा है। और जितना अमाउंट पेड हुआ था स्टार्टिंग में इसमें, तो वो आपको पता है कि 4 रुपया के हिसाब से पेड किया था, 6 रुपया अनपेड था। तो 3 चौके 1200 रुपया भी जब्त में भी है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। एक सेकेंड पेज ले आते हैं ना। चलिए यहीं पे है क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 बताइए। चलिए एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 7 याचित 1000 समता अंश को प्रथम याचना पे 2 रुपया अंश चुकता नहीं किए गए तो जब्त कर लिए गए। टाइम हो गया सर चलिए टाइम हो गया ना, जब्त कर लिए गए। इसमें 80 अंशों को 6 रुपये 7 रुपये चुकता की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। तो पूंजी में, अच्छा लास्ट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ठीक है एक्स लिमिटेड 10 रुपये वाले 7 याचना थी, यानी कॉल कर रखा 7 रुपये 100 अंशों के प्रथम याचना के 2 रुपया चुकता नहीं के चुके हैं। ठीक है फिर आगे था उसमें से 80 जो शेयर था उसको हम लोग 6 रुपये अंश 7 रुपये चुकता की दर से रीइशू कर लिए हैं। लिखा क्या क्या है जी, फॉर फीचेज 100 शेयर 10 रुपया के था, कॉल्ड अप 7 रुपया, नन पेड 2 रुपया हो चुका है। ठीक है ऑफ द 80 शेयर है जिसमें से हम लोग रीइशू एट 7 रुपया, ठीक है जो हम लोग रीइशू एट रुपी 6 रुपया पर शेयर, पेड अप 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिजर्व।
जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। बोल दिया गया सिंपल। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो हम लोग को निकालना है। 100 अंश था, 10 रुपया का शेयर है, कितना 10 रुपया का शेयर है, 2 रुपया चुकता नहीं है। पेड अमाउंट 8 रुपया, अनपेड अमाउंट सी ऑप्शन स्वीकार है। चलिए अनपेड इतना है, बट हम लोगों को पता है कि 80 अंशों को हम लोग 80 अंशों को 6 रुपया प्रति अंश पे 7 रुपया चुकता, क्या लिख दिया जी, चुकता की दर को पुनः कर दिया गया ऑफ द शेयर्स री इशू एट रुपीज 6 रुपया, 6 रुपया पे हम लोग री इशू कर लिए, ठीक है। और इधर से पेड आपको 8 रुपया, 8 6 14 रुपया, एक्चुअल जाके आपको 4 रुपया के हिसाब से 7 रुपया पेड अप, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। इनका आंसर 80 है, 7 रुपया कॉल्ड अप। अच्छा हाँ 7 रुपया कॉल्ड अप है ना, 7 रुपया कॉल्ड अप कर लिया गया है, कैपिटल रिजर्व में अपने को ट्रांसफर करना है। और 10 रुपया का शेयर था, 7 रुपया कॉल्ड अप किए, तो पेड कितना हुआ वो बताना है। 7 रुपया कॉल किए थे, उसमें से भी 2 रुपया नहीं मिला, तो पेड अपने को 5 रुपया हो गया। पेड कितना हुआ, 5 रुपया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है 100 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये ईच, 7 रुपया पेड अप कॉल्ड अप है, जिसमें से नॉन पेड फर्स्ट कॉल 2 रुपया, मतलब 5 रुपया पेड और 2 रुपया नॉन पेड है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें से 80 शेयर, ठीक है, 80 शेयर को 6 रुपया प्रति अंश, क्या है 6 रुपया प्रति अंश 7 रुपया चुकता की दर से पुनः निर्गामित कर दिया गया है। 7 रुपया चुकता के साथ के रुपया लिखा कौन है जी, एक और लाइन लगता है ज्यादा घुसा दिया क्या। री इशू एट रुपीज 6 पेड अप 7, फाइंड द, जस्ट कॉल्ड अप 7 रुपया कॉल्ड अप पेड अप ये घुसा दिया एक लाइन ना, इसमें ज्यादा नहीं घुसा हुआ। री इशू एट रुपीज 6 रुपया पर, री इशू हम लोग कर लिए, तो आपको 80 शेयर्स के हिसाब से अमाउंट आना चाहिए था 10 रुपया, लेकिन हमें 6 रुपया प्लस 5 रुपया 1 रुपया क्या अधिक हो गया, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बी किसी ने मतलब सारा कैपिटल 7 रुपये होगा, सारा कैपिटल 7 रुपये कैसे होगा जी, सिंपल है ना। देखिए बी ऑप्शन का सही है। ये जो 1 रुपये ये आगे लगता है, एक लाइन पूरा आगे घुसा देना। नॉर्मली जो री इशू शेयर्स रुपीज 7 रुपये आप री इशू करेंगे, तो 6 रुपया री इशू किया तो 7 रुपये कौन देगा। अच्छा सुरभि जी इधर देखिए ना, बोला गया ऊपर तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 100 शेयर्स है, 10 रुपया का शेयर था, 7 रुपया कॉल्ड किया गया, जिसमें से 2 रुपया नहीं पे किया, मांगे 7 रुपया, मिला आपको 2 रुपया नहीं मिला, ठीक है। तो मिला कितना, 5 रुपया मिला। जब हम लोग इशू किए थे, ठीक है, मांगे थे 7 रुपया, कॉल कितना किए 7 रुपया, उसमें से 2 रुपया आपको नहीं मिला, तो मिला कितना 5 रुपया मिला। क्लियर है, ठीक है। फिर इधर आते हैं री इशू पे, क्या कहते हैं री इशू। क्वेश्चन दे दिया कि देन 80 शेयर्स बाद री इशू एट रुपीज 7 पर शेयर्स। साफ साफ बोल दिया गया कि 80 जो शेयर्स है उसको हम लोग 6 रुपया पे री इशू कर रहे हैं, पेड अप 7। अब पेड अप 7 क्या है जी, पेड को 7 कैसे कर देगा, कैपिटल रिजर्व बता, अच्छा तो कैपिटल रिजर्व वो बता रहे हैं ना, वो कैपिटल रिजर्व बता रहे हैं, तो ये वाली पोर्शन आपको एक्स्ट्रा है। फाइंड द कैपिटल रिजर्व, अपने को देखिए 6 अमाउंट कितना आपको रिसीव करना है कैपिटल में,
10 रुपया रिसीव करना, 10 रुपया का शेयर था। ठीक है, हम लोगों ने पेड करके कितना पा लिया है, स्टार्टिंग में इशू किया तो पेड किया 5 रुपया, फिर सेकंड री इशू किया पर शेयर के हिसाब से 6 रुपया है, रीशू एट शेयर 6 पर शेयर। ठीक है, मैंने री इशू 6 रुपया शेयर किया है, तो कोई भी शेयर 6 रुपया करेंगे तो आपको 6 रुपया में प्राप्त होगा, तो 6 रुपया प्राप्त होगा, टोटल 11 रुपया प्राप्त हो गया। एक्चुअल अमाउंट हमको 10 रुपया लेना था, ले लिए 11 रुपया, मतलब 1 रुपया अपने को प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 1 रुपया एक शेयर पे एक्स्ट्रा है, और 80 शेयर्स को हम लोग री इशू कर रहे हैं, तो 80 शेयर्स पे जाएगा आपको 80 रुपया। चलिए सर आप फिर से कीजिए, कैपिटल रिजर्व बताना है। क्लियर है खुशबू जी, फिर से कर लिए, सुरभि जी समझ में आ गया। 7 रुपया पेडअप लिखा हो, 6 रुपया के शेयर के हिसाब से, यानी रीइशू एट रुपीज हम लोग 6 रुपया पार करेंगे तो कोई 7 रुपया का है पेड करेगा जी, जब हम लोग आपको ऑफर देना है कि 6 रुपया हम आपको देंगे। अच्छा रिपीट सर, ठीक है कोई नहीं, रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग को निकालना है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शेयर्स के क्या किए, इशू किए। 10 रुपया का शेयर्स है, इसको हमने इशू किया, क्या किए, इशू किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉल किया, कॉल कितना कर लिया है, 7 रुपया, याचित कितना है 7 रुपया लिखा हुआ है, 7 रुपया कॉल्ड अप, 7 रुपया कॉल किया। उसमें से आगे दिया हुआ था 100 अंशों, समता अंशों को प्रथम याचना के 2 रुपया अंश चुकता नहीं किया गया, 2 रुपया अनपेड रह गया। ठीक है, तो पेड कितना के मांगे थे 7 रुपया, पेड हुआ जाके 2 रुपया, तो मिला कितना, सॉरी अनपेड हुआ 2 रुपया, तो पेड कितना हो गया आपको 5 रुपया। किन्हीं को कोई दिक्कत, कंपनी 10 रुपया का शेयर था, 100 शेयर इशू किया था, और जनता से 7 रुपया के क्या किया गया, कॉल किया गया कि 7 रुपया आप पेमेंट कीजिए, बट पाए हमने कि जो 2 शेयर्स है 2 रुपये पर शेयर नहीं पेड हुआ, अनपेड रह गया, तो पेड कितना हो गया 5 रुपया। मांगे 7 रुपया, मिला आपको 2 रुपया नहीं मिला, मतलब मिला कितना 5 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया मिल गया। अब आते हैं आगे री इशू की तरफ, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। री इशू रुपीज 80 अंशों को 6 रुपये प्रति की दर से, इसको हटा देते हैं टाइपिंग एरर से, 80 अंशों को 6 रुपये अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिए। 80 शेयर्स आपको है, शेयर्स ये है आपका 80, 6 रुपया में इसको हम लोग री इशू कर लिए, 6 रुपया यहाँ से प्राप्त हो गया, और हम लोग इशू से कितना प्राप्त हुआ था 5 रुपया, इशू से ये प्राप्त हुआ, और 6 रुपया आपको टोटल प्राप्त कितना हो गया 11 रुपया प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, बट हमें चाहिए कितना था 10 रुपया का ही शेयर्स है, मतलब 1 रुपया क्या हो रहा है एक्स्ट्रा आपको आ रहा है, पर शेयर्स 1 रुपया ज्यादा आपको मिला है, तो उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना शेयर्स, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग जितना शेयर री इशू करते हैं उसी को डालते हैं, तो री इशू कितना किए 80 शेयर, 1 रुपया के हिसाब से फायदा हो रहा है, और 80 शेयर्स है, मतलब 80 रुपया आपको एक्स्ट्रा है। ठीक है डॉली जी, समझ में आ गया, जितना अमाउंट एक्स्ट्रा है वो तो निकाल लेंगे कितना हमने ज्यादा पाया, बट जो री इशू शेयर्स करते हैं उतना शेयर्स को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, री इशू नहीं करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जितना हम लोग री इशू शेयर्स करते हैं, ठीक है ना, जितना री इशू करेंगे उतना ही शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो चलिए आज की क्लासेज यहीं रखते हैं, और 7-8 क्वेश्चन है कल भी करेंगे, फिर आगे भी क्वेश्चंस का ही रहेगा इस वीक तक, उसके बाद आगे करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है कोई पोर्शंस में तो वो बताइएगा, क्वेश्चंस में थोड़ा सा एरर वीरर भी है तो वो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, सब चलेगा जी, चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है, गुड नाइट, खाना वाना बनाइए, पढ़िए।
ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं रखते हैं, फिर कल से क्लासेस क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। टेक केयर सर, बाय बाय।